कोई भी बड़ी कंपनी है वो आपको सून का वीज़ा देगा। और सून का वीज़ा वो वीज़ा लेके, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एजेंट से वीज़ा लोगे और एजेंट से वीज़ा लेने के बाद में दोस्तों आप जाओगे मेडिकल करवाने। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक माय न्यू और अदर वीडियो। दोस्तों आप देख रहे हैं महबूब इन्फो और महबूब इन्फो के जरिए मैं एक आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कुवैत का सून का वीज़ा होता है वो कैसा दिखता है, और सून के वीज़े में मेडिकल कैसे होता है, और सून का वीज़ा कोरियर कैसा होता है। दो प्रकार का सून का वीज़ा होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा जो पेपर वाला होता है, जो कि यहाँ से कोरियर होता है। उसके बाद में दोस्तों आपका मेडिकल होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है दोस्तों उस पे आपका वीज़ा आपको पीडीएफ में मिलते ही आपका मेडिकल अपनी कंट्री में हो जाता है। दोस्तों सून का वीज़ा, अगर आपको कोई भी कंपनी सून का वीज़ा देती है तो आपको कंपनी कई बार तो आपको बुलाएगी। वर्कर का वीज़ा निकलता है, हेल्पर का। कई बार आप जहाँ मेडिकल करवाने जाते हो तो वीज़ा तो स्टॉपिंग हो जाता है, लेकिन लास्ट में जो रियल वीज़ा होगा तो सील लगती है वीज़ा स्टॉपिंग वाली, वो नॉर्मली लग जाती है। और अगर आपका वीज़ा फेक है तो वहाँ से आपके पैसे भी चले जाएंगे, वीज़ा हो वहाँ जब्त हो जाएगा। क्योंकि फेक और असली वीज़े में यही रहता है। कई बार हम इंटरनेट पे चेक करते हैं तो हमें सब कुछ वेल ओके बताते हैं, लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा निकलता है ना, उसमें भी बहुत वीज़े फेक निकलते हैं। इसीलिए आप वीज़ा लेने से पहले वीज़े को चेक कर लीजिए और अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये ज़माना बहुत ख़राब है और इस ज़माने में कौन किसका हुआ है सिर्फ आपको लूटने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि जिस कंट्री में जो व्यक्ति जाता है उनको बेहतरीन पता होता है, जो वहाँ काम करता है उसको सब कुछ पता होता है, तो वो आप तक बात लाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में 15-20 वीज़ा इंडिया कंट्री भेजा, श्रीलंका भेजा, लेकिन जब 15 वीज़ा उनको पता चला कि वीज़े फेक है ना, तो उनके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। 4 दिनार का दोस्तों फेक हुआ था, और 2000 दिनार का मान के चलो कि लगभग 5,40,000 इंडिया के रुपीस में कन्वर्ट हुआ, और इतना फ्रॉड हो गया था। फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो कौन सा रास्ता अपनाए। तो इसीलिए जब भी आप वीज़ा ले दोस्तों, तो आप एक चीज़ याद रखना कि एक अच्छी ऑफिस से ले, अच्छी कंपनी से ले, या कोई अपने जान पहचान वाले से ले। क्योंकि वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आके आपको जॉब करनी पड़ती है। यहाँ आके जो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी वो आपके लिए वीज़ा आपको मिलने से सबसे बड़ी ख़तरनाक होती है। मेरे बहुत सारे भाइयों से बात होती है, बहुत सारे भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि महबूब भाई वहाँ कुछ और बात होती है और यहाँ आने के बाद कुछ और बात होती है। और वीज़ा सून का वीज़ा है हमारा, लेकिन कंपनी ने किसी और काम में लगा लिया है। तो जब भी आप अपनी कंट्री दोस्तों छोड़े तो याद रहे कि हमें एक अच्छी कंपनी में जाना है। पैसे इन्वेस्ट करो तो अच्छी कंपनी के लिए करना। सैलरी भले ही कम हो, लेकिन आपकी एक ड्यूटी लिमिट हो और ओवर टाइम हो। महीने में 1 से 2 छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी 1 से 2 छुट्टी होती है इसका ये फ़ायदा है। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि छुट्टी करने से फ़ायदा क्या है। छुट्टी करने से दोस्तों ये फ़ायदा है कि आप 29 दिन काम करके 30वें दिन आप जाओगे ना कहीं और जगह, तो आपका है ना माइंड फ्रेश हो जाएगा। और जब माइंड फ्रेश होगा तो काम करने में मज़ा आएगा। जब माइंड ही फ्रेश नहीं होगा तो दोस्तों काम करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि हर किसी की लाइफ दोस्तों ईजी तो नहीं होती है, लेकिन वो अगर ईजी बनाने पे आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है। हर चीज़ का जिम्मेदार हम खुद ही है। आज जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है हम खुद उनके जिम्मेदार हैं, ना कोई दूसरा। तो इसीलिए आप सून का वीज़ा लेके आ रहे हैं
तो थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए ताकि आपके पास कोई फ्रॉडिंग ना हो, आपके साथ कोई धोखा ना हो। और सून का वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है ना दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनी के नाम से निकलता है, लेकिन वेबसाइट हैक करके निकालते हैं और आपसे पैसे लूटे जाएगी दोस्तों। तो इसीलिए जब भी आप कुछ भी कदम उठाए तो थोड़ा जांच लीजिए, पड़ताल कर लीजिए। और बाकी अगर आप अपनी कंट्री छोड़ के आओगे ना तो उसकी परेशानी तो जहाँ रहते हैं वहाँ है ही है। परेशानी से हमारी अच्छी दोस्ती है। तो अगर परेशानी हालात में हो, मैं इंडिया का अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तो आप आ सकते हो। 1 से 1.5 साल बाद में आपकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगी और वो लोग आपके पीछे भागेंगे जो कभी आपको साथ नहीं देते, ज़रूरत पड़ने पे आपके साथ खड़े नहीं रहते। वो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके पीछे भागने की कोशिश करेंगे। तो सून का वीज़े का जो होता है दोस्तों सर्विस चार्ज, उनका कोई लिमिट नहीं है। सून का वीज़े का दोस्तों जो सर्विस चार्ज होता है ना, उनका कोई लिमिट नहीं है कि कितना तक आता है। कई बार 1 लाख तक भी आ जाता है, कई बार 1,20,000 तक भी चला जाता है और कई बार इससे ऊपर भी जाता है। और याद रहे कि सून का वीज़ा 18 नंबर आता है दोस्तों। और सून का वीज़ा 2-3 कैटेगरी में मिलता है। कई बार जो यहाँ जमिया का वीज़ा होता है वो आपको जो शॉप वाला निकाल के देता है या जमिया वाला निकाल के देता है, तो वो मात्र 100 KD तक यहाँ मिल जाता है आपको। लेकिन ये पैसे का घपला होता है। कहाँ जो आपके वीज़े में वीज़ा लेने वाला और आपको देने वाला है, वो पैसे में आपको लूटेगा। यहाँ से जो वीज़ा निकलता है, कोई भी कंपनी अगर वीज़ा देगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन जो पैसे वाला झोल होता है वो आपका एजेंट है, आपका दलाल कह लो, या उसके बीच में जो बातचीत होती है वहाँ से आपके साथ फ्रॉडिंग होता है और पैसे लूटने का काम करता है। कई बार यहाँ पे आते हो, आपको काम में मन नहीं लगता है, आपको काम पसंद नहीं है, आप गलत कंपनी में आ गए हैं और आपका दिल नहीं करता है, तो फिर वो कंपनी आपको डिमांड करेगी कि 400 KD या 300 KD दो, फिर अपनी कंट्री जाओ। क्योंकि आप तो पहले ही अच्छे पैसे वहाँ दे के आए हो, तो फिर 300-400 KD यहाँ कहाँ से पे करोगे। यानी आप जितने दे के आए हो उतने और पे करो, फिर अपना टिकट खरीदो और फिर अपनी कंट्री जाओ। तो इससे अच्छा ऐसा किसी भाई के साथ हो जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, एम्बेसी जाइए, एम्बेसी को सारी बात बताइए। हो सकता है कि एम्बेसी आपको रूम नहीं दे सकेगी, खाना नहीं देगी, लेकिन आपका काम वहाँ से हो जाएगा। कई बार एम्बेसी वाले पेपर बना के देते हैं कि आप इतने टाइम में आप यहाँ रह सकते हो और इतने टाइम में कहीं भी आप जॉब पकड़ के 120 KD 130 KD लेके आइए और अपनी कंट्री चले जाइए। क्योंकि दोस्तों हम जब भी आपसे बात करते हैं ना, कुछ इशारों में है ना रियल चीज़ शेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप उन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं या आपको उन चीज़ों को कैसे आप समझते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त। हाँ, चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइबर करके सपोर्ट ज़रूर करें। हो सकता है ये वीडियो आपके काम का नहीं है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो से किसी और भाई की हेल्प हो जाएगी।